हेलो एवरीवन, वेलकम टू iGate भिलाई। बच्चों, गेट 2020 का डिक्लेरेशन आ चुका है, सिलेबस आ चुका है और एग्जाम अब धीरे धीरे नजदीक भी आ रहा है। आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, अपने गोल की तरफ आप बहुत तेजी से बढ़ भी रहे होंगे। लेकिन इस समय बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है प्रिपरेशन को लेकर, प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, और धीरे धीरे एक डर उनके अंदर में आने लगता है चीज़ों को लेकर, और बहुत से लोग गिव अप भी कर देते हैं चीज़ों को लेकर। ये बोलते शायद इस साल मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना है। प्रिपरेशन देखो, आप प्रिपरेशन तो आपको करना ही है, क्योंकि आप लास्ट 6 मंथ से 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे थे अपने गोल के लिए। अब सही टाइम अब है। यदि आप नहीं भी कर रहे थे, अब स्टार्ट कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे अभी स्टार्ट कर होंगे आज से, कुछ लोग पूछते सर क्या मैं आज से स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या गेट को क्लियर कर लूंगा? तो मेरा आंसर हमेशा रहता है यस। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है यार कि किसी को 10 किलोमीटर जाना है और मैं उसको बोल दूं कि भाई तुमको आधे घंटे के अंदर में 10 किलोमीटर कवर करना है, तो उस बंदे की स्पीड उसी स्पीड से, उसी टाइम के स्पीड के कंपैरिजन में क्या करेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाएगा और 10 किलोमीटर को कवर कर लेगा। क्योंकि उसको मालूम है यार मेरे पास सिर्फ आधे घंटे मुझे 10 किलोमीटर जाना ही है किसी भी तरीके से, कैसे भी करके, और हाईली मोटिवेटेड है तो वो 101% आधे घंटे में कवर कर लेगा। लेकिन वही 10 किलोमीटर में आपको बोले नहीं बेटा आपके पास 2 से 3 घंटे का टाइम है, तो आपकी स्पीड 2 से 3 घंटे के हिसाब से चलेगी। आप भी कितने किलोमीटर कवर किए? 10 किलोमीटर ही कवर किए 2 से 3 घंटे के अंदर में, और एक बंदे ने उसी को आधे घंटे में कवर कर लिया। तो ये तो बिल्कुल दिमाग में मत सोचिए कि कोई बंदा, आपका कोई दोस्त, आपका कोई फ्रेंड 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है, इसलिए मैं उनसे लैग कर गया हूं और मैं अपनी प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूं। ये तो बिल्कुल दिमाग से आप निकाल ही दीजिए। जो कि मैंने बताया कि दोनों का टारगेट क्या था कि 10 किलोमीटर ही जाना था। एक के पास आधे घंटे का टाइम है और एक के पास 2 से 3 घंटे का टाइम था। कवर कितने किए? दोनों ने मिलकर 10 किलोमीटर ही किए। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरा बोलने का मतलब यहाँ पर मोटो ये है कि यदि आपको जब अपना गोल नजदीक दिखता है तो उसी के हिसाब से आपकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। इंक्रीज कर देनी चाहिए। उसी स्पीड से अपने आप को क्या करना है, सिलेबस को कवर करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर तरीके से टेस्ट देना है। ठीक है, अब क्या होता है, जो लोग 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे पढ़ रहे हो या 4 घंटे डेली पढ़ रहे हो, और आज से ही आप जैसे 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शायद आप बहुत अच्छे से इस जो भी मंथ बचे हुए हैं, आपको यहाँ पे काउंट करेंगे नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट 6 मंथ जो बचे हुए हैं, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल दिमाग में मत सोचिए कि आज से प्रिपरेशन करूंगा शायद मैं नहीं कर पाऊँ। पहला काम तो है कि अपना 100% देना जरूरी है उस चीज़ में, उस गोल को अचीव करने के लिए। तो बच्चों, सबसे पहला स्टेप यही है कि अपने सब्जेक्ट को कवर करिए प्रॉपर ढंग से। उनका जो बेसिक नॉलेज है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, उनको समझिए, आप उसको इम्प्लीमेंट करना सीखिए, प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करिए। और इस समय ज़्यादा अच्छा है कि यदि आपके सब्जेक्ट कवर हो गए हैं तो टेस्ट की तरफ जाइए। बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहती है लेकिन वो टेस्ट नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि लास्ट में टेस्ट दे दूंगा। नहीं, टेस्ट अभी से दीजिए आप। बहुत से बच्चों का मार्क्स यहाँ पे कम होने लगता है तो बोलते हैं सर प्रिपरेशन अभी भी लग रहा है कम है, और इसलिए वो टेस्ट देना छोड़ देते हैं। तो टेस्ट बहुत ही प्रॉपर ढंग से देना है। भले ही अभी मार्क्स आपके 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, वो मैटर नहीं करते हैं। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और जब तक आप टेस्ट नहीं लिखेंगे तब तक आप अपने आप को क्या नहीं कर पाएंगे, इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते, साइकिल चलाना सीखते थे तो गिरते भी थे ना। गिरने के बाद जब 2 बार 3 बार गिर जाते थे तो उसके बाद आप साइकिल लेके भागने लगते थे, फिर आपको कोई रोक नहीं पाता था घर में। जब मन किया साइकिल निकालो, निकल लिए। लेकिन स्टार्टिंग में 1 से 2 दिन क्या होता था कि आपको थोड़ा सा दिक्कत जाती थी। वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। आप ये चाहोगे कि मैं आज से टेस्ट स्टार्ट करूँ, आज से मैं 100 नंबर में 100 ला दूँ, तो पॉसिबल नहीं है। हमेशा मार्क्स स्टार्टिंग में सबके कम आते हैं। तो धीरे 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 आपको क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इतने इतने बड़े प्लेयर्स होते हैं गेम के अंदर में, उनका भी कोई एक टूर्नामेंट होता है तो उससे पहले वो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ही वो टूर्नामेंट के अंदर में जाते हैं।
और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सेलेक्ट भी होते हैं। तो बच्चों यही चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है आपको इस समय, कि इस समय आपको प्रैक्टिस की सख्त ज़रूरत है। वो प्रैक्टिस आपको कहाँ से मिलेगी? वो प्रैक्टिस आपको मिलेगी प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करने से, और वो प्रैक्टिस आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज देने से। मार्क्स बिल्कुल काउंट मत करिए अभी। आप ये मान के चलिए जो टेस्ट में दे रहा हूँ सिर्फ किसके लिए दे रहा हूँ? अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को जज करने के लिए। सेल्फ जज करना बहुत जरूरी है कि मेरे से कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं और मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, कहां पर मैं वीक हूं। अपने वीक पॉइंट पहचानना बहुत जरूरी है और उसको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ऐसे सब्जेक्ट के अंदर में कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो आपके मजबूत नहीं रहते हैं, कमजोर रहते हैं, वीक रहते हैं, उनको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो वो आपको टेस्ट से पता चलेगा, इसलिए टेस्ट देना जरूरी है। मार्क्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके मार्क्स अभी कितने आ रहे हैं। मार्क्स लास्ट 2 मंथ में आप कंसिडर करिएगा कि अब आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, लेकिन आप लास्ट 2 मंथ में जाके टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे तो इंप्रूव करने का टाइम आपके पास कम हो जाएगा, तो शायद मुश्किल हो जाए। इसलिए अभी से ही आपका टारगेट होना चाहिए, टेस्ट प्रॉपर्ली आपको देना है। कुछ बच्चे लोग ये सोचते हैं कि सर यहाँ पे तो बहुत ही कंपटीशन है, 1 लाख लोग बैठते हैं, सर कहाँ से मेरा हो पाएगा। मैं बच्चों आपको बता दूं यहाँ पे 1 लाख लोग बैठते जरूर है, लेकिन आप फाइंड आउट करेंगे हर ईयर पर ईयर तो 16% लोग ही क्वालिफाई हो पाते हैं। रीजन क्या है? मैक्सिमम लोगों का प्रिपरेशंस नहीं रहती है। आपके कॉलेज में जितने भी दोस्त पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में खासकर मैं बता दूं आपको, फॉर्म तो सब भरते हैं लेकिन प्रिपरेशंस नहीं करते। बिना प्रिपरेशन के, बिना सिस्टमेटिक प्रिपरेशन के आप गेट को नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसकी जो बारीकी होती है, उसके जो नॉलेज होता है, उसका जो बेसिक होता है, फंडामेंटल होता है, लोगों का क्लियर नहीं रहता है। सिर्फ फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं से बनते हैं क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है, जो प्रिपरेशन प्रॉपर्ली और सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करने वालों जो लास्ट तक लगे रहते हैं, लास्ट तक डटे रहते हैं, वही लोग क्लियर कर पाते हैं। तो इस एग्जाम के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लास्ट तक लगे रहना पड़ेगा। आप बीच में गिव अप मत करिए, मत छोड़िए। आप बिल्कुल मत सोचिए कंपटीशंस के बारे में। ये सोच सोच के लोग कंपटीशंस के बारे में, एक एक बंदा क्या होता है, निकलते जाता, नहीं इस साल नहीं हो पाएगा, अगले साल कर लूंगा। अगले साल की भी कोई गारंटी नहीं, जो सिचुएशन आपकी अभी वही सिचुएशन हो सकती है नेक्स्ट ईयर भी रहे। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल गिव अप करने के बारे में नहीं सोचना है। आपको लास्ट मोमेंट तक लगे रहना है। कंटिन्यूअसली आपको क्या करना है, टेस्ट प्रॉपर देना है, आपको प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करने, थ्योरी में जहाँ पे डाउट है उसको आपको क्लियर करना है, शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करना है। इसलिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा। आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर मेरे मार्क्स अभी कितने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है आप देखेंगे, मैं यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं तो हमेशा देखता हूँ, हर साल देखता हूँ यहाँ पर कि लोग धीरे धीरे जब मेन वक्त आता है प्रिपरेशन करने की, लोग ऑटोमेटिक आउट होते जाते हैं। वो दूसरों का रास्ता क्लियर करते जाते हैं, भाई तू आगे बढ़ जा, अब मैं निकल रहा हूँ लाइन से। तो जो लाइन से, जो कि बड़ी लाइन है, तो बड़ी प्रिपरेशन है, तो लोग धीरे 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 आपका जो रास्ता है क्लियर करते जाते हैं। तो जो बच्चा कंटिन्यूअसली उस रास्ते पे चलता रहता है वो 100% क्लियर कर लेता है। और जो बच्चा ऑटोमेटिक रास्ते से निकल जाता है, तो आपका क्या हुआ यहाँ पर, जब आप ऑटोमेटिक रास्ते से निकल गए तो आपका यहाँ पर क्या नुकसान हुआ अल्टीमेटली, कि आपको रास्ते पे बने रहना है, उस फील्ड पे बने रहना, लोग कुछ भी बोले। हाँ, इस समय एक चीज़ और मैं देखता हूँ बच्चों के बीच में कि इस समय जो कॉलेज के अंदर में बच्चे होंगे उनको प्लेसमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि हमारे दोस्त लोग लैंग्वेजेस कर रहे हैं, हमारे दोस्त लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए, और हम सिर्फ गेट की प्रिपरेशंस करते हैं, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बच्चों यदि आप गेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो प्लेसमेंट को लेकर तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है आपको। इसलिए चिंता करने की जरूरत है कि चूंकि टेक्निकली आप बिल्कुल साउंड है, और जो भी प्लेसमेंट आपके कॉलेज के अंदर में आ रहा है तो पहला राउंड एप्टीट्यूड ही होता है। एप्टीट्यूड भी गेट के अंदर में है, यदि उसकी प्रिपरेशन आप गेट की कर रहे हैं तो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो पहला राउंड आपको तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। और यदि आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उन लोगों से अच्छा परफॉर्म करेंगे जो गेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं 101%। क्योंकि मैं हर साल हर ईयर देखता हूँ हमारे पास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, खासकर इस लोकल कॉलेज के अंदर में, सब सेलेक्ट हो जाते हैं जितनी भी कंपनीज आती हैं। और कुछ कंपनी ऐसी रहती है जो सिर्फ गेट वाले ही सक्सेस होते हैं, बाकी लोग तो हो ही नहीं पाते क्योंकि टेक्निकल साउंड नहीं रहता है। इसलिए तो प्लेसमेंट के बारे में तो बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है। अब अभी भी नहीं करना कि आप प्लेसमेंट मत बैठो। कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं कि आप प्लेसमेंट में नहीं बैठते। बिल्कुल प्लेसमेंट में जाइए, बैठिए, और गेट की तैयारी कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी प्रिपरेशन जो रहती है, आपका जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन रहती है ऑटोमेटिक हो ही जाती है। बस आपको एप्टीट्यूड अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, और प्लस कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत आपका अच्छा होना चाहिए, और थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपकी ऐसी बहुत सारी कंपनी जिसके अंदर में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स नहीं पूछा जाता है। इससे उसके लिए आपको सेपरेट प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए गेट छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे पास जितने भी टॉपर्स हैं, जैसे इस साल का भी मैं नाम लूं, उज्जवल था मेरे पास, संस्कार था, यहाँ पर दिव था, ये लोग कंपनी में ऑलरेडी सेलेक्टेड थे।
उसके बाद में गेट में भी उन्होंने अच्छा रैंक प्रोड्यूस कर लिया और अच्छे आईआईटीज के अंदर में एडमिशन ले लिया। जैसे उज्जवल ने आईआईटी बंगलौर में एडमिशन ले लिया, दिव ने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ले लिया, संस्कार ने आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन ले लिया, जिनका प्लेसमेंट होने के साथ साथ इन्होंने गेट में अच्छा परफॉर्म किया। बस इनको अपना टारगेट पता था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है किसी भी हालत में। और वो सारे स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसे फ्रेशर स्टूडेंट बिना ड्रॉप लिए कॉलेज में रहते हुए ये रैंक प्रोड्यूस किए हैं। आप हमारे चैनल पे देखें, मैक्सिमम स्टूडेंट आपको देखेंगे जो कि कॉलेज में रहते हुए लोगों ने निकाला है। इवन आपको मैं ये बताऊँ, ऐसे स्टूडेंट जो अलग ब्रांच के हैं वो हमारे पास आके 6 से 7 महीने के अंदर में पढ़ के एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर लेते। जैसे मैं लास्ट ईयर देखूँ, मैंने जब ऑनलाइन में आया था तो मेरे पास गौरव पटना से ज्वाइन किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से था। और उसने इस बीच में उसने क्या किया कि उसको जैसे पता चला सर के ऑनलाइन क्लासेस होगी, उसने ज्वाइन किया और उसने 6 महीने अच्छी मेहनत किया और 6 महीने के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक्स से होते हुए उसने गेट क्वालिफाई किया। रैंक बहुत अच्छी नहीं आई, 1400 समथिंग आई, लेकिन 1400 समथिंग में भी उसको एनआईटी त्रिची मिल गया था। और उसके बाद से दूसरा एग्जाम जो लिखा ट्रिपल आईटी हैदराबाद, वो क्लियर कर लिया। तो ये जो मेहनत आप कर रहे हैं, गेट में तो आपको बेनिफिट करेगा, लेकिन जो दूसरे एग्जाम है उसमें भी आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। इसलिए आप क्यों डर रहे हो कि गेट में नहीं हुआ तो क्या होगा? गेट में नहीं हुआ, बाई चांस किसी भी कारण से दूसरे भी एग्जाम्स है अपने पास कंप्यूटर साइंस के अंदर में, जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करके अच्छे कॉलेज के अंदर में जाके अपने प्लेसमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। यदि अभी आपका प्लेसमेंट कॉलेज के अंदर में 5 से 6 लाख का लग रहा है, तो 101% जब आप टॉप कॉलेज के अंदर में जाएंगे तो आपका प्लेसमेंट अबव 15 लाख कहीं नहीं गया भाई। आप मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो जाएंगे। क्यों अपने आप को पीछे लेके जाना चाहते हो? आप आगे बढ़ना चाहिए, आपको पीछे नहीं जाना चाहिए। नहीं होगा तो देखेंगे क्या करना है आगे, लेकिन नॉलेज होगा तो 100% आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह सर्वाइव कर जाएंगे और अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। मैं ऐसे भी स्टूडेंट देखा हूं जो गेट नहीं कर पाए, लेकिन टेक्निकल नॉलेज इतना स्ट्रांग हुआ उनका गेट के थ्रू, उसके बाद उन्होंने कोडिंग वोडिंग अपनी स्ट्रांग की और उसके बाद उन्होंने अच्छा प्लेसमेंट ऑफ कैंपस में लगा लिया और आज वो सिस्को के अंदर में जॉब कर रहे हैं। यदि आपको विश्वास नहीं होता, मैं उनके नंबर्स आपको सेंड कर सकता हूं, आप उनसे बात कर सकते हैं। हर साल मैं देखता हूं। तो इसलिए गेट तो वैसे भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको लास्ट तक लगे रहना चाहिए। इसलिए कंपटीशंस के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपका रास्ता बाकी लोग ऑटोमेटिक खाली करते जा रहे हैं। बस आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, बस आपको अपना मिशन क्लियर होना चाहिए, मुझे यहां पे पहुंचना है। बस लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ शांत मन से और डिटर्मिनेशन के साथ आपको सिर्फ लगे रहना है लास्ट तक किसी भी हालत के अंदर में। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ऐसा बोला भी जाता है कि यहाँ पर कोई भी कितना भी आपको बोले, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर, लेकिन आपको अपना मन हमेशा शांत रखना है। तो बच्चों, एक मन में एक गांठ, एक बात हमेशा बांध लीजिए आप। लोग अगल एंड बगल बहुत सी चीजें आपको बोलेंगे, बहुत सारी आपको एडवाइस देंगे कि आप गेट की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं। आपको नहीं सुनना है, आपको सिर्फ अपने मन को शांत रखना है, ठीक है। लोग कितना भी बोलें, आपको अपना मन शांत रखना है, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, सागर को सुखा नहीं सकती है। इसलिए कभी भी आपको क्या करना है, अपने आप को ना सागर की तरह देखना है कि यार मैं तो अपनी उमंग में अपनी नाव को, मतलब आपको ये समझ लीजिए ये आपकी कश्ती है, अपनी नाव में आप चढ़ चुके हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ चुके हैं आप। सागर की लहरों से आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप डर गए और वापस चले आए, नहीं। अब जब बीच में पहुंच गए हैं तो हिम्मत रखिए आप, और हिम्मत रखने वाले लोग ही लाइफ में सक्सेस होते हैं और लाइफ में हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। जिनके पास हिम्मत नहीं है वो लाइफ में हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो आप जब सक्सेस होंगे तो उस समय आपको लगेगा कि मैंने जो संघर्ष किया था, 5-6 महीने जो लग के मेहनत की थी, डेली 10-10, 12-12 घंटे जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने प्रॉपर टेस्ट लिया था, उस समय जो टेस्ट लेने का टेंशन लिया था, प्रेशर को हैंडल करना सीखा था, टाइम को मैनेज करने सीखा था मैंने टेस्ट से, वो सब मुझे यहाँ पे बहुत बेनिफिट किया। क्योंकि जो गेट का एग्जाम है बच्चों, ये नहीं है कि आप लास्ट में कितना पढ़े, आप 6 महीने से 1 साल से जो पढ़ रहे हैं वही सब चीजें 3 घंटे के अंदर में यूटिलाइज होगी। आपको नॉलेज अपना इंक्रीज करना है, आपको टाइम मैनेज अपना करना, अपना प्रेशर आपको क्या करना है, हैंडल करना सीखना है। ये सब 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बच्चों, बस ये ध्यान रखना है कि प्रिपरेशन अब कैसे करनी है। तो प्रिपरेशन सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, और सब्जेक्ट कंप्लीट करने के साथ साथ प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो प्रीवियस के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए आप, वहाँ से ही आपको बहुत सारे लॉजिक्स मिल जाएंगे। क्योंकि गेट का एग्जाम मैंने कई बार बोल चुका है, बहुत ही पुराना एग्जाम हो चुका है, तो ऑलरेडी मैक्सिमम लॉजिक के क्वेश्चंस आ चुके हैं। जब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, यदि बाई चांस आपने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है तो उस क्वेश्चन से आपको थ्योरीज मिलती जाएंगी और आपका कंसेप्ट बिल्डअप होता जाएगा। क्योंकि देखो यार, हम लोग 2 तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक होता है कि हम पूरी थ्योरी पढ़ लें फिर उसके बाद प्रैक्टिस में जाएं। एक दूसरा रिवर्स ऑर्डर भी होता है कि आप क्वेश्चंस को देखते जाओ,
क्वेश्चंस के अंदर में जो थ्योरीज आ रही उनको भी आप माइंड के अंदर में रखते जाओ। तो आप थ्योरी पढ़ लिए, कभी कभी वो सफिशिएंट नहीं रहती हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, जो न्यू लॉजिक न्यू कंसेप्ट मिलेंगे उसको भी नोट डाउन करते जाओ। इससे भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी। और प्लस कोई भी टेस्ट सीरीज आप कम से कम 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और टेस्ट प्रॉपर्ली दो। और बिल्कुल नंबर के बारे में मत सोचो कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, ठीक जितने भी आ रहे हैं आने दो, बस अपने आप को इम्प्रूव करो। टेस्ट में ये देखते जाओ कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरे सिली मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे मुझे नॉलेज नहीं है, किस पॉइंट में मैं वीक हूँ, और उस वीक पॉइंट को आप एनालिसिस करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। उस पॉइंट को आप कहीं से डाउनलोड कर लो या कहीं से भी सर्च कर लो और उसको आप क्या कर लो, अपनी कॉपीज के अंदर में उस रिलेटेड थ्योरी, उस रिलेटेड फॉर्मूले, उस रिलेटेड कंसेप्ट नोट डाउन कर लो। तो जिससे आगे वो फिर आपसे गलती नहीं होगी और धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट खुद ही दिखेगा और खुद ही आपको फील लगेगा अच्छा हुआ मैं लास्ट तक लगे रहा। तो क्या करना है, आपको थ्योरीज कवर करनी है, प्लस आपको प्रैक्टिस करने प्रीवियस करके। और आपको यदि किसी कोचिंग का मटेरियल आपके पास में अवेलेबल है, प्रैक्टिस बुकलेट, जैसे हम लोग तो प्रैक्टिस बुकलेट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, नॉन टेक्निकल मतलब नॉन गेट क्वेश्चन जो होते हैं, नॉन गेट जो गेट में नहीं आए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं बच्चों को कि आप इसको सॉल्व करिए। थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाता है, भी सोल्यूशन को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ मटेरियल आपके पास में तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और प्लस आप टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट देना जरूरी है क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है टेस्ट देने से ही 100% कंप्लीट होती है। मतलब आप मान के चलिए कि 30 to 40% आपकी प्रिपरेशन आपके टेस्ट से ही होती है। इसलिए टेस्ट को आप इजी वे में मत लेके चलिए, आप उसको बिल्कुल छोड़िए मत और अभी से कोशिश करिए, स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, अब तो इस साल 6 सेमेस्टर में जो बच्चे हैं वो लोग भी एग्जाम लिख सकते हैं गेट का, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे लास्ट ईयर में देखो मेरे पास एक स्टूडेंट था सोमिल जैन बीआईटी से, और वो 600 समथिंग रैंक लेके आया। सब उसको अगस्त में पता चला था कि मैं गेट का एग्जाम अब 6 सेमेस्टर में लिख सकता हूँ। उसने 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, उसने सीओ नहीं पढ़ा, उसने सीएन नहीं पढ़ा और एक सब्जेक्ट और मुझे याद नहीं है। उसने बोला था सर 3 सब्जेक्ट मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि टाइम कम था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था। तो 6 सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो ये सारे सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाई चांस कवर नहीं कर पा रहे तो 1-2 सब्जेक्ट उनको लग रहा है यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं वीक हूँ, तो उसको साइड में कर दें, जब लास्ट में टाइम बचेगा तो उस पर जाएंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट वो अच्छे से कर ले। लेकिन मैथ्स और एप्टीट्यूड तो बिल्कुल कर लीजिए आप लोग, क्योंकि उसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है। दोनों को हम लोग मिला दें तो 28 मार्क्स का आता है। फिर उसके बाद कुछ मार्क्स आपको कहां से लाने हैं, टेक्निकल से लाने हैं। बच्चों 100% मार्क्स नहीं आने वाला है, आज तक 100% कोई ला नहीं पाया है। आपको टारगेट करना है कैसे भी मेरा 70 मार्क्स आ जाए बस। यदि आपका 70 मार्क्स आ गया तो आप बहुत ही अच्छी जगह पे प्लेस रहेंगे। इवन आप 65 प्लस ला दिए तो भी आपका कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। तो बेटर है कि हमको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशंस को इंक्रीज करना है। 100% नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप 70-75 मतलब आप 80 प्लस टारगेट करो तो आप थोड़ा बहुत नंबर घटेगा भी, 70-75 पे आके आप रुक जाओगे, ठीक है, तो भी बहुत अच्छा है। उसमें भी आप अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल घबराओ मत। एक आध सब्जेक्ट आपका वीक है या नहीं हो पा रहा है तो उसको साइड में रखो, बाकी सब्जेक्ट को आप अच्छे से करो। सभी लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इवन जो लोग जॉब में हैं वो लोग भी बहुत परेशान रहते हैं, सर हमको टाइम कम मिल रहा है, 10 से 12 घंटे में नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जॉब रहती है तो सुबह से लेकर शाम तक हमें जॉब में ही रहना पड़ता है। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो बच्चों आप मॉर्निंग में उठने की कोशिश करो, आप 4 बजे उठ जाओ, 4 से लेकर 9 बजे तक भी आप पढ़ लेते हैं, फिर रात में 1 घंटे और निकाल लीजिए। तो आपके लिए चूंकि आपका माइंड तो बहुत ही डेवलप रहता है और बहुत ही विकसित रहता है, चूंकि आप ऑलरेडी कंपनीज में प्रैक्टिकली वे में काम कर रहे हैं, देख रहे हैं चीजों को, तो आपको इतना टाइम नहीं लगता ग्राफ्स करने में जितना और बच्चों को लगता होगा। तो मुझे लगता है आप ज्यादा मैच्योर्ड हैं तो आप कम पढ़ के भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप इतना मैच्योर्ड हैं कि आप चीजों को फटाफट समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे, क्योंकि आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं कंपनीज के अंदर में, आप कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को यूज करते हुए देख रहे हैं, दिख रहा है आपको, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको भी कंटिन्यूसली लगे रहने की जरूरत है। और जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं जो प्लेसमेंट में जा रहे हैं उनको भी प्लेसमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लेसमेंट में 100% वो बैठे और प्रिपरेशन भी करें और साथ में गेट की प्रिपरेशन लगे ना, लेकिन गेट को गिव अप मत करें, गेट को छोड़े ना, क्योंकि आपने टारगेट 6 मंथ पहले 1 ईयर पहले लेके चले थे। इसलिए बिल्कुल पीछे हटने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस लगे रहने की जरूरत है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।